कैसी बेईमानी है, कैसी नाइंसाफ़ी है। कोर्ट में वो पेश होता है। ठाकुर पारस की मैं बात कर रहा हूँ, जो सोम है दरअसल मेरठ कांड का ये पूरा मामला है। एक तरफ अब आप एक लड़की हैं, बाखूबी उनकी तकलीफ़ को महसूस करेंगे कि एक लड़की के साथ क्या बीतती है कि अचानक से पूरे खेल को ही पलट दिया गया। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा पेश किया जा रहा है कि मेरठ कांड की जो दलित बेटी है वो ही गलत है, उनको ही नीचा देखा जा रहा है कि सारे गुनाह उन्हीं का है। आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात, लड़की के कैरेक्टर पे बोलने वाले आप कोई होते नहीं है, ठीक है। और आपकी इज्जत अगर लड़की बना रही है और लड़की डुबा रही है तो ये आपकी इज्जत नहीं, उस लड़की की इज्जत है। आपकी इज्जत अगर लड़की के कुछ करने से खराब हो रही है तो वो आपकी इज्जत नहीं है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो पहले आप अपने गिरेबान पे झांकिए, लड़की के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलिए। दूसरी बात, ये लड़की की मर्जी और ये लड़के की मर्जी, उनको जो भी करना वो उनकी पर्सनल लाइफ। बात यहाँ पे हो रही है, एक हत्या हुई है, ठीक है, एक औरत मरी है वहाँ पे। आप किसी को भगा के ले जाओ, आप अपनी मर्जी से जाओ या गन की बंदूक की नोक पे लेके जाओ, वो सब दूसरी बात है। लेकिन आज़ादी ये हमारा संविधान बिल्कुल भी नहीं देता कि आप किसी को मारे, ठीक है। तो ये जो अभी आपने इन्होंने पूरा फ्लिप किया है ना, ये जो पूरा बयान ये इन्होंने फ्लिप किया, मैंने मान भी लिया कि लड़की की गलती है, मैंने मान भी लिया लड़की, अगर लड़का मिले हुए हैं, लड़की भागी है, लड़की का जो भी है। आज के राइट में अगर लड़की 18 साल से ऊपर है तो उसके पास में राइट है कि वो अपने आदमी को चुन सकती है कि उसको किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं। लेकिन ये आदमी को हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को उठाने के लिए किसी को मार दे। तो ये बात, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि लड़के का करैक्टर खराब है, ये देखिए कि वहाँ पे एक औरत मरी है और ये योगी जी और मोदी जी, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, ये तो कुछ कर नहीं पाती। हाथरस के केस में उसकी लाश जला दी जाती है, तब तो आपने कुछ नहीं किया। तो वहाँ से आप मेरठ से थोड़े दूर चल के चले जाइए, उन्नाव का केस क्या हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर को आप बचाते फिर रहे हैं, आपकी यूपी सरकार बचा रही है, आपकी सेंट्रल सरकार बचा रही है, पूरे एडवोकेटों को लाया जा रहा है, बड़े से बड़े एडवोकेटों को, कि इनको बेल मिल जाए, बेल मिल जाए। मेरठ केस में भी आप लड़की के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भाई जो मरा है उसका क्या, परिवार ने तो एक औरत खोई है ना, सिर्फ तुम्हारी जातिवाद की वजह से कि एक लड़का स्वर्ण है, एक लड़का राजपूत है, तो उसकी मर्जी वो जो भी क्यों कर ले। तुमने कोई कुछ लेके पैदा हुए हो, स्पेशल पावर अपने अंदर राजपूत में पैदा हो गए हो। तो मतलब अभी तक जो मेरठ कांड में हुआ वो आपको लगता है ये इंसाफ नहीं है? नहीं जो है जेल ना, हुआ, अरेस्ट हुआ, वो इंसाफ नहीं हुआ ना। मर्डर का चार्जेस क्या है आप बताइए। और वो भी छोड़िए, अगर आपके घर में होता तो आप क्या करते, मोदी जी के घर में होता तो वो क्या करते, योगी जी के घर में होता तो वो क्या करते। भाई वो भी तो किसी की माँ है। मोदी योगी जी तो कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है, अगर उम्र कैद हो, फांसी हो, कानून जो फैसला दे उसका स्वागत करते तो करा क्यों नहीं अभी तक? जब लड़का 2 दिन हो गए ना शायद लड़की को पकड़े हुए, अब क्या कर रहे हो आप? पेशी क्यों नहीं हो रही है? क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? आपकी सरकार क्या कर रही है? ऐसे तो बड़ा वाला तो तुरंत फांसी दे दी जाएगी, तुरंत ये कर दिया जाएगा, तुरंत वो कर दिया जाएगा। अब तुम्हारा हूं से चू नहीं हो रही है, पेन यहाँ से यहाँ लेके नहीं आ रहे हो तुम, और तुम बात कर रहे हो तुम न्याय दोगे। इनको कोई न्याय नहीं देना है, इनको राजनीति करनी है हर चीज में, जो वो कर रहे हैं। इनको पहले राम मंदिर के केसेस में राजनीति करनी थी, अपनी सरकार बनानी थी, इन्होंने की। बाद में जाके 10 साल बाद तो राम मंदिर बना, ठीक है। अब ये हिंदू राष्ट्र के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं, बना तो जीवन भर नहीं पाएंगे ये। लड़कियों के चक्कर में इन्होंने राजनीति करते आ रहे हैं कि बहन बेटियों के रक्षा करेंगे हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तक बेटी तो बचा नहीं पाए, बेटी पढ़ाने का तो छोड़ दो, लिटरेसी रेट गिनाने में आऊंगी तो आप शर्मसार हो जाओगे, यूनिवर्सिटी से इतनी बुरी हालत है। हाँ, ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं सर, मैं आपको बताऊं, ये कोई न्याय देने वाले लोग नहीं है। और ये समझना पड़ेगा उन लोगों को जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो इन धर्म की बातों पे आ जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये लड़कियों को बचाएंगे। बिल्कुल नहीं बचाएंगे। नहीं, चलिए, योगी पुलिस के अंडर रहता तो समझ में आता कि न्याय नहीं मिलेगा, जो ऐसा कि आप कह रही हैं। अब तो कोर्ट में चला गया, अब तो इंसाफ मिलेगा। अब कब मिलेगा सर? आप फिर क्या होता है फिर केसेस में, तारीख पे तारीख। वो मूवी देखी ना आपने, जो बोलते हैं सनी देओल, तारीख पे तारीख, यही तो होता है। और क्या हो रहा है? उन्नाव के केस में तारीख पे तारीख ही तो मिल रही है। मनीषा वाल्मीकि के केस में क्या हो गया? तारीख पे तारीख। हाँ, हाथरस के केस में क्या हुआ आप बताइए। आप वक्त तो लगता है ना, गवाही जुटाया जाएगा, चश्मदीद को लाया जाएगा, सबूत जुटाए जाएंगे। सबूत है ना, सारे सबूत तो है ना, और क्या सबूत चाहिए? पारस का वकील कह रहा है, जो अभी अरेस्ट हुआ आरोपी जो पारस है ठाकुर, वो कह रहा है, माफ कीजिए, कि दरअसल उसके वकील कह रहे हैं कि भाई इन्होंने किया ही नहीं है। तो किसने किया? मैं गई थी वहां मारने, मैं गई थी, आप गए थे, कौन गया था? कौन गया था? पुलिस जांच करेगी इस बात। अरे फिर आप बोलोगे जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, फिर तो ऐसे किसी को नहीं मिलेगा सर न्याय, तो फिर मिलने से रहा। फिर कौन है वो निर्भया का जो केस हो जाता है तुरंत इनकाउंटर हो जाता है।
चढ़ा दिया जाता है, उनके लिए इतना जल्दी क्यों? तो आप चाह रही हैं इसका भी इनकाउंटर हो जाए? अरे मत मत करो इनकाउंटर, उम्र कैद तो दो, फांसी तो दो, कुछ तो दो, या उसको भी बेल में छोड़ने की तैयारी कर रखी है कुलदीप सिंह सेंगर के जैसे। आप कह रही हैं कि सियासत योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं विपक्ष के नेता, कभी चंद्रशेखर चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के नेता चले जाते हैं, तो बेटी के नाम पे तो सियासत ये लोग कर रहे हैं। अच्छा अगर बेटी के नाम पे सियासत करने वाली ऑपोजिशन है तो ये सियासत फिर होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपकी सरकार तो उसके बारे में बात नहीं करेगी, आपकी सरकार का तो मुंह नहीं खुलता, योगी जी का, मोदी जी का तो मुंह नहीं खुलता। मणिपुर पूरा जल जाता है, वहाँ पे लड़कियों को बिन कपड़ों के घुमाया जाता है, तब तो आपके योगी जी मोदी जी कुछ नहीं बोलते, ना उनकी हिम्मत बढ़ती है कि एक बार मैं चला भी जाऊं। उन्नाव की लड़की से मिलने का टाइम ये आपके मोदी जी को नहीं। हाँ, आपको नहीं करनी उस चीज में सियासत, आपको किसने रोका? कर लो ना, जैसे ऑपोजिशन कर रही तुम भी करो, लोग तुम्हारे भी सपोर्ट में आएंगे। बीजेपी के नेता संगीत सोम हैं, उनको वहां आसानी से जाने दिया जाता है, बाकी तमाम जो विपक्षी के नेता उनको नहीं जाने दिया जाता। क्या परिवार पे दबाव डालने के लिए ये खेल किया गया? क्या बोला था संगीत सोम ने, आपको पता है? 10 मिनट के अंदर अंदर न्याय होगा, मैं यहाँ तब तक नहीं उठूंगा जब तक लड़की को न्याय नहीं मिल जाता। बोला था कि नहीं बोला था? कहाँ है वो, कहाँ है वो? और राजनीति चमकाने अगर ऑपोजिशन जा रही है, ऑपोजिशन के लोगों को घुसने नहीं दे रहे हो तुम, और संगीत सोम को घुसने दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ का विधायक है। ये मिनिस्टर्स नहीं है, आप बताइए, ये एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। पावर सबसे ज्यादा किसकी है आप बताइए? एक एमएलए की कि एक एमपी की? और आपकी पुलिस कौन होती है रोकने वाली? आपकी पुलिस को जब काम करना चाहिए एक रेप उसको ढूंढने का, एक हत्यारे को ढूंढने का, तो वो लोगों को बचाती भी रही है कि आप एमपी हैं, आप नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, हम जांच कर रहे हैं। अरे इतनी पुलिस पहले ढूंढने में लगा देते तो पहले मिल जाता वो आदमी। आपको लगता है कि राहुल जी, प्रियंका जी, या आप, या चंद्रशेखर, या ओवैसी जैसे लोगों को वहां जाने से न्याय मिल जाएगा, इंसाफ हो जाएगा? आज माहौल तो बिगड़ेगा ही ना। रास्ता क्या छोड़ा है आपने? घर के अंदर भी बैठ जाएंगे तो लड़की को न्याय मिल जाएगा? आप बताइए, न्याय मिल जाएगा? घर के अंदर बैठने से न्याय मिल जाएगा क्या? अगर मिल जाएगा तो हम घर के अंदर, किसको शौक है सर जाने का? आपको शौक है जाने का? कितनी ठंडी ठंड में आप जाओ किसी के पास में? नहीं ना, लेकिन मजबूरी, आपने ऐसी मजबूरियां पैदा की है कि हम जाएं सड़कों पर। कौन सी सबूत है, कौन सा काली करतूत है कि ये लोग जाएंगे तो जो दलित परिवार है वो दे दिया जाएगा? कोई सबूत छुपाया जा रहा है? कोई सच्चाई है जो देश से छुपाई जा रही है? बिल्कुल है, मेरठ कांड में। हाँ बिल्कुल है, तभी तो आप नहीं जाने दे रहे हो ना। किस चीज का डर है? अगर आपको पता है आपकी पुलिस काम कर रही है, आपको पता है कि आप लोग सही न्याय करने वाले हो, आप लोग हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हो, आप जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करोगे, तो आपने जाने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया ये बताइए? अगर चले भी जाते, 10 मिनट बैठते, 5 मिनट बैठते, आधा घंटा बैठते, 1 घंटा बैठते, उसके बाद तो इंसान वापस चला जाता ना। रात भर तो कोई इंसान रहने वाला नहीं था वहाँ पे। लेकिन आपको डर इस बात का है कि ये मुद्दा हमारे अंडर पे हाईलाइट ना हो जाए, वरना हम लोग रिलीजन की बात कैसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे? लोग तो फिर इसकी बात करने लगेंगे, मेरठ की बात करने लगेंगे। ये डर है ना उनको, यही तो डर है, और क्या डर है? तो आप समझिए, आपको उनके हिसाब से भी सोचना चाहिए सर। और लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपके पास अगर आपके नेताओं को अगर आप किसी से मिलने का हक नहीं है तो आपकी बात तो दूर दूर तक नहीं सुनी जाएगी। क्या ये आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, ये योगी जी की जो पुलिस है, ये योगी जी हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालने में फेल है? बिल्कुल, ये ना इनकी पुलिस इनसे काम संभलती है, 3-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, इनकी पुलिस न्याय दे पाती है, ना इनकी सरकार न्याय दे पाती है। सरकार चलाते आती नहीं तो चलाते क्यों है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। जब तुम्हारे ऊपर से नीचे लेके हर जगह सरकार तुम्हारी, सेंट्रल में तुम्हारी, स्टेट्स में तुम्हारी, पहले तुम बोलते थे दिल्ली में नहीं है, हाँ पहले बोलते थे दिल्ली वाले लोग हमको काम नहीं करने देते, अब दिल्ली में सरकार तुम्हारी, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी लगे पड़े हो, बंगाल में सरकार बन जाए तो ईडी का छापा पड़वा देते हो। हर जगह तो अब तुम हो ना, तो रोका किसने? एक्चुअली क्या इनको सरकार चलाते आती नहीं है, सरकार चलाते आती नहीं है, न्याय देते आता नहीं, तो करते क्यों? सरकार चलाते क्यों? देश के लोग क्या करें? आखिर में बता दीजिए, आए दिन बेटियों पे जो है कुछ न कुछ जुल्म हो रहा है, तो कैसे इंसाफ? अब आंखें खुल जाए इनकी तो बड़ी बात है। पहले हम बोलते थे तो हम पागल लगते थे लोगों को, अब आए दिन बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, आए दिन मर्डर के केसेस आ रहे हैं। अब सुकून पड़ रहा होगा इनकी छातियों पे कि हाँ अब लड़की मरी, अब मानने को तैयार है कि रेप हो रहा है। पहले यकीन तो करें हमारे लोग कि रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, हाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। लोग अब यकीन करें तब हम आगे बोले। यकीन करते हो तो मानो कि आपकी सरकार आप लड़कियों की सेफ्टी नहीं कर सकती। जो सरकार लड़कियों की 50% आबादी की सेफ्टी नहीं कर सकती, वो आगे क्या करेगी? वो सरकार संभालने लायक नहीं है, तो सरकार बदलो, वोट सही जगह दो। तुमको हक दिया है अम्बेडकर ने, इतना डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि आप वोट दे के सरकार बदल सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है ना, सोचो ना उस चीज़ के बारे में। कब तक हम चिल्लाते रहेंगे? बहुत शुक्रिया।